सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। सेकंड ग्रेड की आने वाली परीक्षा और रीट की जो सामने ही परीक्षा है उन्हीं को देखते हुए एक बार फिर से हम चैनल पर वीडियोस लेकर आने वाले हैं। ये जो वीडियो अब आगे अपलोड होंगे ये रीट मेंस के लिए और सेकंड ग्रेड के लिए समान रूप से उपयोगी है। पहले हम ऐसे विषयों को ही पढ़ेंगे जो दोनों ही परीक्षाओं में आएंगे, तो दोनों ही परीक्षाओं के लिए ये समान रूप से महत्वपूर्ण है। पूर्व में हम हालांकि सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग सारा सिलेबस चैनल पर पढ़ चुके हैं, लेकिन ये एक तरीके से रिवीजन के लिए आपकी कक्षाएं हैं। इसमें हम जो भी महत्वपूर्ण विषय हैं उन सभी का रिवीजन करेंगे। आने वाले दिनों में प्रत्येक सप्ताह में प्रतिदिन संडे को छोड़कर प्रतिदिन आपके लिए कक्षा अपलोड करने का प्रयास किया जाएगा। तो धीरे धीरे करके हम सारे सिलेबस को रिवाइज कर लेंगे और फिर जैसा भी समय रहता है, जितना भी समय हमको मिलता है उसके अकॉर्डिंग आगे फिर हम टेस्ट पेपर इत्यादि के संबंध में भी सोचेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम व्याकरण के प्रथम और महत्वपूर्ण विषय संज्ञा प्रकरण के विषय में पढ़ने वाले हैं। संज्ञा प्रकरण में हम व्याकरण का जो सामान्य परिचय है उसको देखेंगे। इसके अतिरिक्त जो व्याकरण परंपराएं हैं क्या रही है उनके संबंध में देखेंगे। कितने वर्ण हैं, क्या वर्ण विचार है संस्कृत में, वो सब देखेंगे। इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण संज्ञाएं हैं वो भी देखेंगे। उच्चारण स्थान क्या है और इसके अतिरिक्त प्रयत्न क्या है, बाह्य प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न, इन सभी विषयों को आज के इस वीडियो में हम समाहित करने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्याकरण का सामान्य परिचय कि व्याकरण की जो परंपरा है संस्कृत में वो कहाँ से प्रारंभ हुई, क्या हुआ, किस तरह से इसकी उत्पत्ति हुई, क्या इसका इतिहास है। तो सबसे पहले हम बात करें व्याकरण शब्द के संबंध में। व्याकरण जो शब्द है ये वी और आंग पूर्वक क्री धातु से ल्युट प्रत्यय करने से निष्पन्न होता है और इसका जो अर्थ है वो है व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम, जिसके द्वारा शब्दों की उत्पत्ति बताई जाए, जिसके द्वारा शब्द साधुत्व का प्रतिपादन किया जाए, वह व्याकरण शास्त्र कहलाता है। तो ऐसा शास्त्र जिसमें शब्दों का साधुत्व प्रतिपादित किया जाए, शब्दों के विषय में बताया जाए, उनकी व्युत्पत्ति किस प्रकार से हुई है ये सब वर्णन किया जाए, वो व्याकरण कहलाता है। व्याकरण जो है वो संस्कृत में द्विविध माना गया है, दो प्रकार का माना गया है, वैदिक व्याकरण और लौकिक व्याकरण। इनमें से जो वेद से संबंधित व्याकरण है, हालांकि देखिए संस्कृत की जो परंपरा रही है, संस्कृत एक विकासशील भाषा है, लगातार विकसित होती रही है। तो जिस प्रकार के प्रयोग वैदिक संस्कृत में देखने को मिलते थे उस प्रकार के लौकिक संस्कृत में नहीं देखने को मिलते। वेदों में जो संस्कृत है और लौकिक जो संस्कृत है उसका स्वरूप बहुत परिवर्तित दिखाई देता है। तो उसी के आधार पर जो व्याकरण है वो भी दो प्रकार की मानी गई है, वैदिक व्याकरण और लौकिक व्याकरण। वैदिक व्याकरण वेद विषयक है, वेद से संबंधित है, और लौकिक व्याकरण लौकिक संस्कृत से संबंधित है। पाणिनीय शिक्षा की अगर बात करें तो पाणिनीय शिक्षा में व्याकरण को वेद पुरुष का मुख कहा गया है। तो मुखम व्याकरणम स्मृतम, ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ कहा गया है, पाणिनीय शिक्षा में कहा गया है। और व्याकरण सर्वप्रमुख होने के कारण भाषा का मुख कहा गया है, वेद पुरुष का मुख कहा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात हम करते हैं व्याकरण परंपरा की। तो संस्कृत में दो प्रकार की व्याकरण परंपराएं मानी जाती हैं। पहली है बार्हस्पति परंपरा और दूसरी है माहेश्वरी परंपरा। अर्थात दो प्रकार से व्याकरण का विकास संस्कृत में हुआ। पहली बार्हस्पति है जिसके की उत्पत्तिकर्ता के रूप में ब्रह्मा को जाना जाता है। ब्रह्मा ने बृहस्पति को इस परंपरा का ज्ञान दिया, इस व्याकरण का ज्ञान दिया, और बृहस्पति ने इंद्र को ये व्याकरण बताई। तो इस आधार पर इंद्र को प्रथम वैयाकरण कहा जाता है। जो प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है वो कई बार पूछा गया है कि प्रथम वैयाकरण के रूप में किसको जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, प्रथम वैयाकरण के रूप में जाना जाता है इंद्र को। दूसरा है, इसको कातंत्र भी कहा जाता है। इस विषय में भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है, आगे भी पूछा जा सकता है कि कौन सी
व्याकरण की परंपरा कातंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। ये परंपरा जो है थोड़ा इसमें काठिन्य है, कठिनता है, इसी कारण इसको कातंत्र कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी व्याकरण की परंपरा है माहेश्वरी परंपरा। माहेश्वरी परंपरा जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसके प्रवर्तक हैं भगवान महेश्वर, भगवान शिव। जिस व्याकरण को हम आज पढ़ते हैं संस्कृत के संबंध में, वो माहेश्वर परंपरा का ही एक विकसित रूप है। इसके अनुसार व्याकरण की उत्पत्ति भगवान महेश्वर के द्वारा हुई है। उनके द्वारा डमरू बजाने से 14 माहेश्वर सूत्र उत्पन्न हुए और उन्हीं से फिर आगे चलकर पाणिनीय परंपरा विकसित हुई, जो जिसका की स्वरूप हमको आज दिखाई देता है। तो पाणिनि को इसका ज्ञान हुआ, इसी के आधार पर इस परंपरा को पाणिनीय परंपरा भी कहा जाता है। तो दो परंपराएं हो गई, बृहस्पति परंपरा जिसका कि अपर नाम कातंत्र भी है, और दूसरी परंपरा है माहेश्वरी परंपरा जिसका कि दूसरा नाम है पाणिनीय परंपरा। अब ये तो है दो परंपराएं। अब अगर संप्रदायों की बात की जाए कि संस्कृत में व्याकरण के कितने संप्रदाय हैं, तो संस्कृत में व्याकरण के 9 संप्रदाय हैं। इस संबंध में भी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। आप ये एक पद्य याद कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको 9 संप्रदाय व्याकरण के याद हो जाएंगे। तो आपको ये पद्य याद रखना है। ऐन्द्रम चांद्रम काशकृत्स्नम कौमारम शाकटायनम सारस्वतम च अपिशलम शाकल्यम पाणिनीयकम। ये 9 व्याकरण के संप्रदाय हैं। ऐन्द्र, चांद्र, काशकृत्स्न, कौमार, शाकटायन, सारस्वत, अपिशल, शाकल्य और पाणिनीय। तो इन सभी के नाम आपको ध्यान रखने हैं। अब प्रश्न आता है व्याकरण के त्रिमुनियों से संबंधित। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। 3 मुनि व्याकरण के संबंध में अत्यंत प्रसिद्ध हैं, जिनको कि व्याकरण के त्रिमुनि कहा जाता है। तो उन त्रिमुनियों में सबसे पहले नाम आता है पाणिनि का, अष्टाध्यायीकार का। इनको सूत्रकार भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सूत्र शैली में अष्टाध्यायी को लिखा है। सूत्र का तात्पर्य है सारगर्भित रूप से छोटे छोटे एक एक वाक्य में इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं, सारगर्भित बातें कह दी हैं। तो सूत्र शैली में ये अष्टाध्यायी की रचना करते हैं। इनका जो समय है वो माना जाता है 500 ईसा पूर्व। अष्टाध्यायी इनकी प्रमुख रचना है। इसको शब्दानुशासनम भी कहा जाता है। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है अष्टाध्यायी का अपर नाम क्या है, तो इसको शब्दानुशासन कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसमें 8 अध्याय हैं। 8 अध्यायों के अंतर्गत इसका विभाजन किया गया है और प्रत्येक अध्याय फिर 4 पादों में विभक्त है। तो इस प्रकार से कुल 32 पाद इसके अंतर्गत प्राप्त होते हैं। तो अष्टाध्यायी में 8 अध्याय और 32 पाद हैं। इसके अंतर्गत 14 माहेश्वर सूत्रों की व्याख्या की गई है। 14 माहेश्वर सूत्र वर्णित हैं। और सूत्रों की अगर बात करें तो कुल कितने सूत्र हैं? 3978 सूत्र इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। इसका जो प्रथम सूत्र है वो है वृद्धिरादैच। ये आपको बहुत महत्वपूर्ण विषय है, याद रखना है। पूछा जा सकता है अष्टाध्यायी से संबंधित कि अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र कौन सा है। तो प्रथम सूत्र है इसका वृद्धिरादैच और अंतिम सूत्र जो है वो है अ। तो इन दोनों ही प्रथम और अंतिम सूत्र के संबंध में आपको ध्यान रखना है। एक और महत्वपूर्ण सूत्र इससे संबंधित है, एक बहुत महत्वपूर्ण उक्ति इसके संबंध में है, पूर्वत्रा सिद्धम। ये जो है ये कहता है कि जो पूर्व के 7.25 अध्याय हैं, उन 7.25 अध्यायों के प्रति बाद के त्रिपाद असिद्ध हैं। 7.25 अध्याय का मतलब 7 अध्याय तो पूरे, तो एक अध्याय में 4 पाद हैं, तो कितने हो गए? 7 चौको 28 और सवा एक पाद और, तो 29 पाद। पूर्व के 29 पादों के प्रति या पूर्व के 7.25 अध्यायों के प्रति जो अंतिम त्रिपाद हैं वो असिद्ध हैं। अर्थात क्या तात्पर्य है इस बात का कि पूर्व के 29 पादों में अगर कोई बात लिखी गई है और बाद के 3 पादों में ऐसी बात है जो पहले लिखी गई बात को काटती है, अगर 2 बातें आपस में क्लैश हो रही हैं तो हम कौन सी बात माने? तो ये कहते हैं कि जो पूर्व में रचित बात है, हमको जो पूर्व में लिखित बात है, पूर्व पादों में वर्णित बात है, हमको उसको मानना है, क्योंकि पश्चात के जो त्रिपाद हैं वो पूर्व के पादों के प्रति असिद्ध हो जाते हैं। तो ये इसका तात्पर्य है, आपको ये ध्यान रखना है। इससे संबंधित प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। अभी जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ है उस पेपर को देखकर ये बात तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि
अब तक जिस पैटर्न पर पेपर होते जा रहे थे, अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, थोड़ा सा डीप आपको पढ़ने की आवश्यकता है। तो आपको एक एक चीज को अच्छे से समझना है, गहराई से समझना है। अब ऊपर से पढ़ने से आपका काम नहीं चलेगा। जो विषय आपके सिलेबस में है उनको पूरी तरीके से आपको पढ़ना है, डीपली पढ़ना है। स्पेशली जो बुक्स आपके सिलेबस में दी गई हैं सामान्य अध्ययन या विशिष्ट अध्ययन के लिए, जैसे गीता है, ईशोपनिषद है, इसके अतिरिक्त और भी पुस्तकें हैं, सूक्त हैं, उन सभी को बहुत ही बारीकी से, डिटेल से आपको पढ़ना है। जो व्याकरण के सिद्धांत हैं, जैसे ये संज्ञाएं हैं, संधियां हैं, उनमें भी आपको बहुत बारीकी से पढ़ना है, जिससे कि अगर कोई डीप प्रश्न पूछा भी जाए तो आपको आपका बेसिक कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई प्रश्न आपने कभी नहीं भी पढ़ा, लेकिन अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे मैं जो भी विषय पढ़ा रही हूँ उसको अच्छे से सुनिए, पूरा सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये वीडियोस आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। यहाँ से निश्चित रूप से आपको प्रश्न सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ग्रेड में भी हमने फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग भी अध्ययन किया था। बाद में हमने वहाँ पर रिवीजन के लिए भी कुछ कक्षाएं चलाई, तो वहाँ से बहुत सारे प्रश्न विद्यार्थियों को देखने को मिले। हालांकि ये मैं मानती हूँ कि मैंने भी उसी बेसिस पर अपने मैटर को रखा जिस तरीके से अभी तक पेपर आ रहे थे, तो मैं भी यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करूँगी, थोड़ा सा और डीप हम जाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। व्याकरण के त्रिमुनियों में दूसरे मुनि आते हैं कात्यायन, या जिनको कि वररुचि के नाम से भी जाना जाता है। इनका समय 300 ईसा पूर्व माना जाता है। इन्होंने वार्तिकों की रचना की है। देखिए, अष्टाध्यायी में कुछ सूत्र दे दिए पाणिनि ने। अब कुछ विषय ऐसे थे जो कात्यायन को लगा छूट गए, तो उसके लिए इन्होंने वार्तिकों की रचना की है, इसलिए इनको वार्तिककार भी कहा जाता है। इन्होंने 1500 सूत्रों पर 4 से 5000 वार्तिक लिखे हैं। और वर्तमान में जो सिद्धांत कौमुदी है, सिद्धांत कौमुदी किसके द्वारा रचित है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। हम बहुत बार बात भी कर चुके हैं इस विषय में, तो यह आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है। यहाँ पर हम बात करें कि सिद्धांत कौमुदी में वर्तमान में 836 वार्तिक प्रचलित हैं, तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कुल 4 से 5000 वार्तिकों की रचना इन्होंने की है, और वर्तमान में सिद्धांत कौमुदी में 836 वार्तिक प्रचलित है। त्रिमुनियों के अंतर्गत तीसरे और आधुनिक, अपेक्षाकृत आधुनिक जो मुनि आते हैं वो हैं पतंजलि। इनका समय 200 ईसा पूर्व में माना जाता है। इनको महाभाष्यकार भी कहा जाता है। इन्होंने महाभाष्य की रचना की है, जिसका कि विभाजन 25 आहनिकों में किया गया है। 25 अध्याय एक तरीके से आप कह सकते हैं, जिनका कि नाम इन्होंने आहनिक रखा है। आहनिक का तात्पर्य है दिन, तो एक दिन में जितना मैटर पढ़ सकते हैं उस प्रकार से इन्होंने 25 भागों में महाभाष्य को बांटा है और इनको आहनिक नाम दिया है। तो आपको ध्यान रखना है महाभाष्यकार कौन है, पतंजलि है। सबसे अंतिम मुनि कौन है त्रिमुनियों में, पतंजलि है। कितने आहनिकों में इसका विभाजन किया गया है, 85 आहनिकों में किया गया है। अब देखिए, एक बात और है, यहाँ पर एक उक्ति प्रसिद्ध है, यथोत्तर मुनीनाम प्रामाण्यम, कि उत्तर में जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे मुनियों का प्रामाण्य बढ़ता जाता है। अर्थात पहले मुनि है पाणिनि, दूसरे मुनि है कात्यायन, और तीसरे मुनि है पतंजलि। अब अगर कोई ऐसा विषय है जिनमें कि इन तीनों के अलग अलग मत हैं, तो हम किसको अधिक प्रामाणिक माने, तो इसके विषय में कहा गया है जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे इनकी प्रामाणिकता बढ़ती जाती है। तो सर्वाधिक प्रामाणिक मुनि कौन हो जाएंगे, सर्वाधिक प्रामाणिक हो जाएंगे पतंजलि। ऐसा क्यों है, आप कहेंगे कि प्राचीन तो पाणिनि है, बड़े पाणिनि है, तो उनको अधिक प्रामाणिक मानना चाहिए। लेकिन देखिए, पाणिनि ने सर्वप्रथम सूत्रों की रचना की, कुछ सूत्र उनसे छूट गए, कुछ बातें उनसे छूट गई, उनका समावेश कात्यायन ने किया। अब जो पाणिनि और कात्यायन, इन दोनों को समझकर, इन दोनों को पढ़कर, इनसे विषय जो छूटे उनको सामने लाया किन्होंने, पतंजलि ने। तो इन दोनों को भी पतंजलि ने देखा और इसके अतिरिक्त और विषय भी ऐड किए, तो इसलिए
उत्तर क्रम में इनकी प्रामाणिकता बढ़ती जाती है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए त्रिमुनियों में सर्वाधिक प्रामाणिक कौन है, तो त्रिमुनियों में सर्वाधिक प्रामाणिक हो जाएंगे पतंजलि। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो एक तरीके से थी व्याकरण की परंपरा, व्याकरण का इतिहास जो रहा है। अब हम बात करते हैं, आते हैं माहेश्वर सूत्रों पर। जैसा कि आपको अच्छी तरह से भली भांति पता होगा कि 14 माहेश्वर सूत्र माने गए हैं। शिव के डमरू बजाने से 14 सूत्रों की उत्पत्ति हुई, 14 प्रकार की ध्वनियों की उत्पत्ति हुई, जिनको कि माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। इसमें संस्कृत के अक्षर सम्मिलित हैं, संस्कृत भाषा के जो वर्ण हैं वो इनके अंतर्गत सम्मिलित हैं। इसी कारण इन माहेश्वर सूत्रों को अक्षर समामनाएं कहा जाता है, वर्ण समामनाएं कहा जाता है, अक्षर वेद कहा जाता है और वर्ण वेद कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इसके अपर नाम हैं किसके, माहेश्वर सूत्र के। अक्षर समामनाएं, वर्ण समामनाएं, अक्षर वेद और वर्ण वेद। कौन से 14 माहेश्वर सूत्र हैं, तो देखिए अ ई ऊण रील री क ए ओ अंग आई औ च, ये पूर्व के जो 4 माहेश्वर सूत्र हैं ये अचों से संबंधित हैं, स्वरों से संबंधित हैं। तो इस तरीके का प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कितने माहेश्वर सूत्र अचों से संबंधित हैं, तो 4 माहेश्वर सूत्र अचों से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। इन माहेश्वर सूत्रों में आप अब इनका जो अंतिम वर्ण है, जैसे ण क ग च, ये जो इत्संज्ञक वर्ण है, अंतिम वर्ण है, ये केवल मात्र प्रत्याहार निर्माण के लिए है। जब हम वर्णों की गणना करते हैं तो हम इनको छोड़ देते हैं, इनकी गणना नहीं करते, ये केवल प्रत्याहार बनाने के लिए ही दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम स्वर देखें, कितने स्वरों का वर्णन माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत किया गया है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 स्वरों का विवेचन माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत किया गया है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए संस्कृत में कितने स्वर हैं, तो संस्कृत में स्वर हैं 9। तो इनमें इनकी बात आगे हम डिटेल में करेंगे कि कौन से दीर्घ स्वर हैं, कौन से मूल स्वर हैं, किनको संयुक्त स्वर कहा जाता है, ये सब भी हम आगे वर्ण विचार में देखेंगे। आगे हम देखते हैं 5वां माहेश्वर सूत्र है, जिससे कि हलों का प्रारंभ होता है, व्यंजन यहाँ से प्रारंभ होते हैं। ह य व र ट ल ण ञ म ग ण न म झ भ ञ घ ढ ध श ज ब ग ड द श ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श श श र और ह ल। तो ये 14 माहेश्वर सूत्र आपको बिल्कुल कंठस्थ, कभी भी नींद में भी पूछ ले ऐसे याद होने चाहिए, क्योंकि इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपको परीक्षा में मिलेंगे। और परीक्षा में मिले या ना मिले, अगर आप संस्कृत भाषा का अध्ययन कर रहे हैं तो ये संस्कृत का पहला बिंदु है। 14 माहेश्वर सूत्र आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि अगर ये आपको याद नहीं है तो आप व्याकरण नहीं पढ़ सकते। तो आप इनको अच्छे से याद रखिए, क्रम से याद रखिए। अब देखिए 5वें से लेकर और 14वें तक जो सारे माहेश्वर सूत्र हैं ये हलों से संबंधित हैं, हल संबंधी सूत्र हैं। तो कितने, 14 में से कितने हो जाएंगे फिर हलों से संबंधित? 4 तो हो गए अचों से संबंधित और 10 हो जाएंगे हलों से संबंधित। इन माहेश्वर सूत्रों में देखिए एक इत्संज्ञक वर्ण ऐसा है जिसका कि 2 बार उल्लेख किया गया है, ण, जो कि पहले माहेश्वर सूत्र में और छठे माहेश्वर सूत्र में। ये जो इत्संज्ञक वर्ण है ण, ये 2 बार आया है। इसके अतिरिक्त अगर हम नॉर्मल वर्ण की बात करें, इत्संज्ञक की बात ना करें, तो जो ह वर्ण है वो 5वें माहेश्वर सूत्र में आया है और 14वें में भी आया है। तो इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कौन से वर्ण का उल्लेख माहेश्वर सूत्र में 2 बार किया गया है, तो ह वर्ण का। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि किस इत्संज्ञक वर्ण का उल्लेख माहेश्वर सूत्रों में 2 बार किया गया है, तो वो हो जाएगा ण। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। दूसरा माहेश्वर सूत्र के संबंध में एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो छठा माहेश्वर सूत्र है ल, इस ल में जो अ है, केवल ये अ इत्संज्ञक माना जाएगा, क्योंकि इससे र प्रत्याहार का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त और सारे वर्णों में जो अ आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे ह य व, इन सब में जो अ है वो केवल उच्चारणार्थ है, उच्चारण के लिए दिया गया है। जबकि इस ल में जो अ है इसकी इत्संज्ञा होती है। ये एक विशेष बात है माहेश्वर सूत्रों में जो आपको ध्यान रखनी है।
प्रत्याहारों का निर्माण करने वाला जो सूत्र है वो है आदिरंतेन सहेता। ये प्रत्याहार का विधान करने वाला प्रत्याहार संज्ञा का सूत्र है। ये कहता है कि जो इत्संज्ञक वर्ण है वो आदि वर्ण के साथ मिलकर आदि वर्ण की और मध्य में आने वाले वर्णों का बोध कराते हैं, उन्हीं से प्रत्याहार का निर्माण होता है। जैसे ल है जो अंतिम इत्संज्ञक वर्ण, अगर इसको श के साथ जोड़ दिया जाए तो शल, इस प्रकार का एक प्रत्याहार बन जाएगा। अब ये जो इत्संज्ञक वर्ण है ये इस आदि वर्ण के साथ मिलकर इस आदि वर्ण की और इनके मध्य में जितने भी वर्ण आए हैं इत्संज्ञक वर्णों को छोड़कर उनका बोध कराते हैं। तो शल प्रत्याहार में श स स ह ये 4 वर्ण आ जाएंगे। तो ये है प्रत्याहार निर्माण करने वाला सूत्र। अब अगर कुल प्रत्याहारों की बात करें तो कुल प्रत्याहार 42 या 44 माने गए हैं। 42 या 44 क्यों हम कह रहे हैं? तो देखिए अष्टाध्यायी में 42 प्रत्याहारों का उल्लेख किया गया है। उरण रपरह सूत्र में र जो प्रत्याहार बताया गया है उसके सहित कुल 42 प्रत्याहार अष्टाध्यायी में बताए गए हैं। जबकि जो वार्तिककार हैं कात्यायन वो 2 और प्रत्याहार बताते हैं, चय और यम। तो इस तरह से इन दोनों प्रत्याहारों को मिलाकर कुल 44 प्रत्याहार हैं। और अगर अष्टाध्यायी की बात करें तो अष्टाध्यायी में 42 प्रत्याहारों का उल्लेख प्राप्त होता है। अब माहेश्वर सूत्रों में 2 बार प्रयुक्त इत्संज्ञक वर्ण न है, इसकी हम बात कर चुके हैं। 2 बार प्रयुक्त वर्ण ह है, ये भी हम बात कर चुके हैं। छठा जो माहेश्वर सूत्र है लण, उसमें अ की भी इत्संज्ञा होती है। र प्रत्याहार के निर्माण के लिए इसका विधान किया गया है। इसके अतिरिक्त सर्वाधिक 6 प्रत्याहार बनाने वाले इत्संज्ञक वर्ण कौन से हैं? इस तरीके का भी कई बार प्रश्न आ जाता है कि माहेश्वर सूत्रों में सर्वाधिक प्रत्याहार बनाने वाले इत्संज्ञक वर्ण कौन से हैं? तो सर्वाधिक प्रत्याहार बनाने वाले इत्संज्ञक वर्ण 2 हैं, श और ल, जो कि प्रत्येक 6 प्रत्याहार बनाते हैं। श से बनने वाले प्रत्याहार हैं अश, हश, वश, झश, जश और बश। इसके अतिरिक्त ल से बनने वाले कौन से हैं? अल, हल, वल, रल, झल और शल। तो आपको ये दोनों इत्संज्ञक वर्ण ध्यान रखने हैं, इनसे सर्वाधिक प्रत्याहारों का निर्माण होता है। 2 बार आने वाला प्रत्याहार कौन सा है? 2 बार आने वाला प्रत्याहार है अण। कहाँ कैसे आता है 2 बार? देखिए पहला जो माहेश्वर सूत्र है इस अ से लेकर इस ण तक, एक तो ये हो जाएगा अण और दूसरा इस अ से लेकर इस ण तक। तो इस प्रकार से 2 बार अण प्रत्याहार आता है, ये आपको ध्यान रखना है। यह हो गई माहेश्वर सूत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। अब हम बात करते हैं वर्ण विचार की कि कितने वर्ण संस्कृत भाषा में माने गए हैं, कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, किस प्रकार से उनका विभाजन किया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो कुल 42 वर्ण संस्कृत भाषा में माने गए हैं। इन 42 वर्णों में 9 स्वर हैं, 9 अच हैं और 33 व्यंजन हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्वरों की। 9 स्वर हम प्रत्याहारों के अंतर्गत भी काउंट कर चुके हैं। कौन से 9 स्वर हैं? अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ। ये 9 स्वर हैं हमारे पास। इन 9 स्वरों में जो अ, ई, उ, री, री ये 5 हैं, इनको मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ये मूल स्वर है, ह्रस्व स्वर है, छोटे स्वर हैं। इसके अतिरिक्त ये जो 4 हैं ए, ओ, आई, औ, इनको दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि ये मूल स्वर नहीं है। 2 स्वरों के मिलने से, संयुक्त होने से इनका निर्माण हुआ है। जैसे अ के साथ ई का जब मेल होता है तो ए बनता है, अ के साथ ओ का जब मेल होता है, संयोग होता है, तो ओ बनता है। इसी प्रकार अ के साथ जब ए का मेल होता है तो आई बनता है, अ के साथ जब ओ का मेल होता है तो औ बनता है। इसी कारण इन 4 को ए, ओ, आई, औ को संयुक्त स्वर कहा जाता है और जो पूर्व के 5 हैं अ, ई, उ, री, री, इनको मूल स्वर कहा जाता है। तो कुल 9 स्वर संस्कृत में हैं, कुल 9 अच हैं अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ। इनमें से 5 मूल या ह्रस्व स्वर हैं और 4 संयुक्त या दीर्घ स्वर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें व्यंजनों की, हलों की, तो कुल 33 व्यंजन या हल
संस्कृत में माने गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पर्श या उदित वर्णों की। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते हुए हवा हमारे उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है वो स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। जो पांचों वर्ग हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। अब जब हम वर्गों की बात करते हैं, जैसे देखिए हम बोलते हैं कवर्ग, तो कवर्ग जब हम बोलेंगे तो अगर हम कु कह देंगे तो उसका तात्पर्य भी कवर्ग ही हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम चू कह रहे हैं, चू का तात्पर्य है चवर्ग, टू का तात्पर्य है टवर्ग, तो यहाँ पर उ की संज्ञा होती है। इसी कारण इनको उत इत, जिसमें उ इत है, ऐसे वर्ण उदित वर्ण भी इनको कहा जाता है। तो स्पर्श और उदित वर्ण इनको क्यों कहा जाता है ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। 5 वर्गों के 5 वर्ण, इस प्रकार से कुल 25 वर्ण स्पर्श वर्ण या उदित वर्ण कहलाते हैं। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। ये जो 25 वर्ण हैं ये स्पर्श या उदित वर्ण कहलाते हैं। इनमें से ये जो अंतिम 5 हैं, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण ये अनुनासिक है, मुख और नासिका से उच्चारित होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसके संबंध में विस्तृत बात हम उच्चारण स्थान के संबंध में करेंगे। अगला है ऊष्म वर्ण। देखिए ये कौन से वर्ण कौन से हैं ये आपको अच्छे से याद रखना है। इनको याद रखने का तरीका ये है कि जब आप वर्ण पढ़ें तो आप इनको उच्चारित करके देखें। जैसे देखिए बोलिए क, जब आप क बोल रहे हैं तो आपके जो वायु है वो आपके मुख के स्थानों को स्पर्श करती है। ख, ट, इस तरह से स्पर्श होता है, तो वो इसलिए ये स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। ऊष्म वर्ण का तात्पर्य है ऐसे वर्ण जिनको उच्चारित करते समय हमारे मुख में रगड़ने के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। श, जैसे आप श उच्चारण कर जब करेंगे तो एक ऊष्मा सी उत्पन्न होगी आपके मुख में। स, ह, इनको जब आप उच्चारित करेंगे, बोलेंगे तो आपके मुख में एक ऊष्मा सी उत्पन्न होती है। इस कारण इनको ऊष्म वर्ण कहा जाता है। शल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। 4 वर्ण हैं, श, स और ह। तीनों प्रकार के श और ह, ये 4 ऊष्म वर्ण हैं। इसके बाद आते हैं अंतःस्थ वर्ण। ऐसे वर्ण जिनको उच्चारित करते समय वायु मुख में अंदर ही रह जाती है, अंतः अंदर ही, स्थः स्थित होती है, उनको अंतःस्थ वर्ण कहा जाता है। यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले य, व, र, ल, ये जो 4 वर्ण हैं ये अंतःस्थ वर्ण कहलाते हैं। आप देखिए उच्चारण करके देखिए य, तो इसमें जो वायु है वो मुख के अंदर ही रह जाती है, इसलिए इनको अंतःस्थ वर्ण कहा जाता है। और इन अंतःस्थ वर्णों का जो सही क्रम है, ऊष्म वर्णों का जो सही क्रम है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसको याद रखने का तरीका यही है कि आप इन प्रत्याहारों को याद रखिए। शल प्रत्याहार, यण प्रत्याहार। अब इन प्रत्याहारों से आप करके देखिए, जैसे ह, या, व, र, ट, ल, ण। इस तरीके से ये जो आप यहाँ से जब चालू करेंगे तो आपको इनका सही क्रम पता चल जाएगा। तो आपको इनको क्रम से भी याद रखना है, क्योंकि क्रम से संबंधित प्रश्न भी बहुत बार पूछ लिए जाते हैं कि ऊष्म वर्णों का सही क्रम क्या है या अंतःस्थ वर्णों का सही क्रम क्या है। तो इस तरीके से आपको क्रम भी इनमें पता होने चाहिए। तो ये आपको याद रखना है। स्वर 2 प्रकार के हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। 5 मूल स्वर, 4 संयुक्त स्वर, और जो व्यंजन है कुल 33 है। इनमें से 25 स्पर्श या उदित वर्ण है, 4 अंतःस्थ वर्ण है और 4 ऊष्म वर्ण है। शल प्रत्याहार ऊष्म वर्ण कहलाता है और यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण अंतःस्थ वर्ण कहलाते हैं। तो ये हो गई वर्णों की बात। अब पाणिनीय शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है व्याकरण परंपरा का, संस्कृत व्याकरण का। पाणिनीय शिक्षा से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि उच्चारण स्थान के संबंध में पूछा जाता है कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कितने उच्चारण स्थान हैं। वर्णों के संबंध में पूछा जाता है कि पाणिनीय शिक्षा में कितने वर्ण माने गए हैं। इसके अतिरिक्त जैसे व्याकरण को पाणिनीय शिक्षा के अनुसार क्या कहा जाता है। तो पाणिनीय शिक्षा का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। ये ग्रंथ का नाम है जो कि पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। तो इससे संबंधित चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। जैसे वर्ण अगर नॉर्मली आपसे सामान्यतः पूछे जाएं तो 42 हैं संस्कृत में,
अगर पूछा जाए कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल कितने वर्ण हैं, तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल 63 या 64 वर्ण माने गए हैं। आपको ये अच्छे प्रकार से याद रखना है। अब 63 या 64 क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि इनमें जो एक री स्वर है, उस री स्वर को ये या तो ह्रस्व और प्लुत दोनों प्रकार का मान लेते हैं या केवल प्लुत मानते हैं। तो दोनों प्रकार का जब उसको मानते हैं तो कुल 22 हो जाते हैं स्वर और कुल वर्ण 64 हो जाते हैं। और जब ये उसको प्लुत मात्र मानते हैं, ह्रस्व नहीं मानते, तब 21 हो जाते हैं और कुल वर्ण 63 हो जाते हैं। तो आगे हम इनको डिटेल में देखेंगे। तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल कितने वर्ण माने गए हैं? 63 या 64 वर्ण माने गए हैं। और इन 63 या 64 वर्णों में से 21 या 22 तो स्वर है और 42 शेष वर्ण हैं। अब 42 शेष वर्णों में आप इनको हल नहीं कह सकते। आप ऐसा नहीं कह सकते कि 21 या 22 स्वर हैं और 42 हल हैं। हल नहीं है, 42 शेष वर्ण हैं। इन शेष वर्णों में अर्ध विसर्ग आते हैं, अनुस्वार आता है, अयोगवाह आते हैं, यम आते हैं। तो इनको हम आगे देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले हम बात करें स्वरों के संबंध में, तो स्वर कैसे 21 या 22 माने गए हैं? तो देखिए, जो 4 स्वर हैं अ, ई, उ, री, ये 4 स्वर के 3 भेद माने गए हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अर्थात अ ह्रस्व भी होता है, अ दीर्घ भी होता है और अप्लुत भी होता है। इसी प्रकार ई ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत तीनों प्रकार का होता है, उ ह्रस्व और दीर्घ प्लुत तीनों प्रकार का, और री भी ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत तीनों प्रकार का होता है। तो इस प्रकार से ये जो 4 वर्ण हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो प्रत्येक के 3-3 भेद होने से कुल 12 तो हो गए ये। उसके बाद अगर र की बात करें तो री को या तो ह्रस्व और प्लुत दोनों माना जाएगा। अगर 2 माना जाएगा तो 2 भेद हो जाएंगे और अगर केवल प्लुत माना जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो कुल हो गए ये 13 या फिर 14। उसके बाद जो ए, ओ, आई, औ हैं, ये ह्रस्व तो होते नहीं हैं, तो इनके 2 भेद हो जाएंगे, दीर्घ और प्लुत। तो प्रत्येक का 2 भेद होगा तो कुल भेद हो जाएंगे 8। तो इस प्रकार से जब हम री को 1 मानेंगे तो 12, 1 13 और 8 21, तो कुल स्वर होंगे 21। और जब हम री को 2 मानेंगे ह्रस्व और प्लुत, तो 12 और 2 14 और 8 हो जाएंगे 22। तो इस प्रकार से 21 या 22 स्वर माने गए हैं पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, शेष वर्णों की बात करें तो शेष वर्णों में 25 स्पर्श वर्ण हैं, जिनको कि हम अभी देख चुके हैं। 5 वर्गों के 5 वर्ण, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। इनके 5 वर्ण, कुल 25 वर्ण स्पर्श वर्ण कहे जाते हैं। 4 ऊष्म वर्ण हैं, श, श, स, ह। 4 अंतःस्थ वर्ण हैं, य, र, ल, व। क्या सही क्रम है? य, व, र, ल। और ऊष्म में श, श, स, ह, और इसमें सभी वर्ग आ जाएंगे स्पर्श में। अब इसके अतिरिक्त और भी वर्ण ये मानते हैं। कौन कौन से? 4 यम वर्ण ये मानते हैं, एक अनुस्वार मानते हैं, एक विसर्ग मानते हैं और अर्ध विसर्ग ये मानते हैं। अर्ध विसर्ग में जिव्यामूलीय और उपदमानीय दोनों ही आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक ये मानते हैं दुस्पृश ळ वर्ण, ण। तो इस तरीके से कुल 42 वर्ण ये स्वीकार करते हैं। अब ये जो 4 टाइप्स हैं वर्णों के, कौन कौन से? यम, अनुस्वार, विसर्ग, 3 तो ये हो गए। और ये आते हैं अर्ध विसर्ग में, जिव्यामूलीय और उपदमानीय, इनको कहते हैं अर्ध विसर्ग। तो ये जो 4 हैं, यम, अनुस्वार, विसर्ग और अर्ध विसर्ग, इनको अयोगवाह कहा जाता है। 4 प्रकार के अयोगवाह होते हैं, इनकी अभी हम बात करेंगे। अयोगवाह का तात्पर्य क्या है? ऐसे वर्ण या चिन्ह जिनका पाठ सामान्य वर्णमाला में नहीं होता, फिर भी लेखन में ये आवश्यक होते हैं। जब सामान्य वर्णों की हम बात करते हैं, हलों की, स्वरों की बात करते हैं, तब इनका लेखन नहीं होता, तब इनका उल्लेख नहीं होता। लेकिन जब हम लेखन करते हैं, जब हम संस्कृत लिखते हैं, तो उसके लिए ये आवश्यक होते हैं, अनुस्वार, विसर्ग, जिव्यामूलीय इत्यादि। तो ये क्या कहलाते हैं? ये अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह 4 प्रकार के होते हैं, यम, अनुस्वार, विसर्ग और अर्ध विसर्ग। अर्ध विसर्ग के फिर 2 भाग हैं, जिव्यामूलीय और उपदमानीय। तो आपको ध्यान रखना है, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 4 प्रकार के अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह ऐसे वर्ण या चिन्ह होते हैं जिनका पाठ सामान्य वर्णमाला में नहीं होता, फिर भी लेखन में जो आवश्यक होते हैं।
तो ये हो गए 4 प्रकार के अयोगवाह। अनुस्वार क्या है ये आपको अच्छे से पता है। जब म का अनुस्वार बना देते हैं, न के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। ये जो चिन्ह है ये अनुस्वार का चिन्ह है। विसर्ग इस प्रकार का होता है। अर्धविसर्ग 2 होते हैं, जिव्यामूलीय और उपदमानीय। जब क और ख से पूर्व अर्धविसर्ग का प्रयोग किया जाता है तो वो जिव्यामूलीय कहलाते हैं, और जब प और फ से पूर्व अर्धविसर्ग का प्रयोग होता है तो वो उपदमानीय कहलाते हैं। और चौथे प्रकार के अयोगवाह वर्ण होते हैं यम वर्ण। यम वर्ण क्या है? देखिए, ये सारे विषय जो है ना पाणिनीय शिक्षा से संबंधित, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि इनके संबंध में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि यम वर्ण क्या है, अयोगवाह क्या है, इनमें से कौन सा यम का उदाहरण है, जिव्यामूलीय क्या है, उपदमानीय क्या है। तो ये सब आपको अच्छे से याद रखने हैं। यम वर्ण क्या है? वर्ग के प्रारंभिक 4 वर्णों के पश्चात किसी भी वर्ग के पंचम वर्ण के रहने पर पहले के जैसा दूसरा यम कहलाता है। ये क्या कह रहे हैं कि जब पूर्व में जो वर्ग के 4 वर्ण हैं, जैसे प्रत्येक वर्ग के जो पहले के 4 हैं, क ख ग घ, च छ ज झ, ट ठ ड ढ, इन 4 में से जब कोई भी रिपीट हो जाए, 2 बार आ जाए एक साथ, और उसके बाद किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण आ जाए, जैसे ख 2 बार रिपीट हो गया, तो ये जरूरी नहीं है कि क वर्ग का ही 5वां आ जाए, किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण अगर बाद में हो, पूर्व में चतुर्थ वर्ण हो 2 बार, चतुर्थ नहीं, जो 4 वर्ण है पूर्व के, कोई भी हो सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, वो 2 बार आए और उसके बाद पंचम वर्ण आए, तो जो दूसरे नंबर का सेम में जो दूसरे नंबर का वर्ण होगा वो यम कहलाएगा। जैसे चखन्नतु, ये वर्ण है, ये एक शब्द है, इस चखन्नतु में ख है, ये 2 बार रिपीट हुआ है, तो ये द्वितीय वर्ण है, 2 बार रिपीट हुआ है, इसके बाद पंचम वर्ण ना है, तो पहले के जैसा दूसरा, ये जो दूसरा ख है, पूर्ण का ख जो है, ये यम कहलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार के जो प्रयोग है ना, वो वैदिक संस्कृत में देखने को मिलते थे, दिखाई देते थे। लौकिक में बहुत कम इस प्रकार के शब्द आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वैदिक में ये मिलते थे। इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। इसी प्रकार जैसे अग्गनी, ये एक शब्द है। अब वर्तमान में तो हम अग्गनी इस प्रकार का शब्द प्रयुक्त नहीं करते, सीधा अग्नि इस तरह से पद प्रयुक्त करते हैं, लेकिन ये जो अग्नि है, इसमें ये जो ग वर्ण है, ये तृतीय वर्ण है, कवर्ग का 2 बार आया है, और इसके बाद न है, पंचम वर्ण है। तो इन दोनों में से पहले के जैसा जो दूसरा है, अर्थात सेम जो दूसरा है, दूसरा ग है, ये यम संज्ञक हो जाएगा, इसकी यम संज्ञा होगी। तो इस तरह से आप समझ गए यम संज्ञक क्या होते हैं। वर्ग के प्रारंभिक 4 वर्णों के पश्चात किसी भी वर्ग के पंचम वर्ण के रहने पर पहले के जैसा दूसरा वर्ण यम कहलाता है। ये होता है यम। तो इस तरह से जो 42 वर्ण माने गए हैं पाणिनि के द्वारा पाणिनीय शिक्षा में, वो आपको ध्यान रखने हैं। 25 स्पर्श वर्ण, 4 ऊष्म वर्ण, 4 अंतःस्थ वर्ण, 4 यम वर्ण, 1 अनुस्वार, 1 विसर्ग, 1 जिव्यामूलीय, 1 उपदमानीय और 1 दूसप्रश्न ण, अड़, इस तरीके से इसको उच्चारित करते हैं। तो ये 42 वर्ण माने गए हैं। उसके पश्चात उच्चारण स्थानों की बात करें, उच्चारण स्थानों को अभी हम आगे डिटेल में देखेंगे, जब संज्ञाओं में इसका उल्लेख आएगा तब देखेंगे। यहाँ पर हम बहुत ही छोटी सी बात कर लेते हैं। कुल 7 मूल उच्चारण स्थान माने गए हैं संस्कृत में। हालांकि 11 सूत्र दिए गए हैं उच्चारण स्थानों के लिए, लेकिन मूल उच्चारण स्थान 7 ही होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उच्चारण स्थान कितने हैं? 7 हैं, जबकि पाणिनीय शिक्षा में 8 उच्चारण स्थान माने गए हैं। पाणिनीय शिक्षा में उरस या हृदय को भी वर्णों का उच्चारण स्थान माना गया है और उसके सहित 8 उच्चारण स्थान माने गए हैं। तो 7 कौन से हैं? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जिह्वामूल, ये 7 उच्चारण स्थान होते हैं। इसके अतिरिक्त उरस को पाणिनी शिक्षा में उच्चारण स्थान माना गया है। तो इस तरीके से आपको ये अच्छे से याद रखना है। मूल उच्चारण स्थान 7 है, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 8 हैं। तो ये हो गई हमारी सारी मुख्य बातें
क्या व्याकरण की परंपरा है, माहेश्वर सूत्रों में क्या क्या है, क्या उनमें मुख्य विशेषताएं हैं, कौन से वर्णों का कितनी बार प्रयोग हुआ है, इसके अतिरिक्त कितने वर्ण हैं, वर्ण विचार क्या है संस्कृत में, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कितने वर्ण हैं, क्या उनकी विशेषताएं हैं, कितने उच्चारण स्थान हैं। तो मुझे लगता है ये वीडियो जो है इसको हमें यहीं पे समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि अभी तो इसमें बहुत डिटेल बचा हुआ है संज्ञा प्रकरण में। अभी हम संज्ञाओं की बात करेंगे, जो महत्वपूर्ण संज्ञाएं हैं। उसके बाद संज्ञाओं में जब हम सवर्ण संज्ञा की बात करेंगे तो सवर्ण संज्ञा के अंतर्गत उच्चारण स्थान आएंगे, प्रयत्न आएंगे, बाह्य प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न आएंगे, तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो मुझे लगता है आगे का जो विषय है संज्ञा प्रकरण से संबंधित, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें कोई और चेंज आपको चाहिए या फिर आप कुछ, जो भी आपके सुझाव हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दें, अपने और भी मित्रों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। ऐसे मित्र जो संस्कृत भाषा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सेकंड ग्रेड के लिए, चाहे रीट के लिए, या किसी और भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये तो बेसिक है संस्कृत का, सब में आता है। तो अपने मित्रों के साथ वीडियोस को शेयर अवश्य कर दें, क्योंकि लाइक्स मुझे दिखते हैं, शेयर मुझे बहुत कम दिखते हैं। तो और लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके, इसके लिए वीडियो को शेयर कर दें, और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो कमेंट कर दें। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।